गेट्स के जितने रूल पता होंगे उतना हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे। यानी कि जब आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पता होगा तो आप अच्छे से और ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। और ना ही सिर्फ और सिर्फ आप वेल्थ जनरेट करोगे, ना सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करोगे, बल्कि आप मेंटल पीस के साथ भी आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, अ नॉन डेविल इज बेटर देन अ नॉन एंजल। यानी कि जब जिस चीज को आप जानते हो, अगर वहां पे पैसा लगा रहे हो, वहां पे आप रिस्क ले रहे हो, तो आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बजाय कि उस जगह पे कि जहां पे और ज्यादा सेफ्टी है लेकिन आपको चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप वहां पे नुकसान खा जाओगे। यानी कि जिस चीज के बारे में हमें पता है तो हमें वहीं रहना है, और नहीं पता तो उसके बारे में पता करना है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो आज हम बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, और इस सीरीज में सब चीजों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। सारी की सारी चीजों के बारे में इसी सीरीज में आपको पता लगेगा। और अब चलते हैं आगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ कैसे जनरेट करनी है। तो चलिए, और आंसर आता है लगभग 109 सालों में। अगर आप भी ऐसा कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपके आंसर भी ऐसे बड़े बड़े आएंगे। क्योंकि देखो, बात सिर्फ मूवी की नहीं है, रॉबर्ट एलन ने भी कहा है कि सेविंग आपको कभी भी रिच नहीं बना सकती। अगर आपको रिच बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग करना जरूरी है, और उसका रीजन है कि आप सेविंग करके इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। और आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर पाओगे, कहां कितना इन्फ्लेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और चार्ट दिखाता हूं, फिर देखते हैं इसके बारे में आगे। तो अब हम आ गए स्क्रीन पे, और अगर मैं आपको यहां दिखाऊं कि कौन सा ऑप्शन हमें हेल्प कर सकता है इन्फ्लेशन को बीट करने में। ठीक है, अब अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं, सेविंग करते हैं, तो बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता। और अगर मैं कह रहा हूं आप एफडी भी करा लेते हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा डाल देते हैं, तो भी आप इस इन्फ्लेशन की लाइन को नहीं बीट कर पाएंगे, जो रफली 6-6.5% के आसपास होता है इन्फ्लेशन। यानी कि महंगाई जो बढ़ रही है उसको अगर आपको बीट करना है तो आपको इन ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। इक्विटीज यानी कि डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, स्टॉक्स ले रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि आप डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। और गोल्ड भी आपको बीट करने में हेल्प कर सकता है, और रियल एस्टेट भी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन हर किसी में अपनी अपनी मुश्किलें हैं, अपनी अपनी आसानी है। तो सबसे आसान तरीका जो मेरे हिसाब से है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जहां आपको रिसर्च कम करनी पड़ती है। बस थोड़ा सा आप अगर समझ जाएं तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बैंक फिक्स डिपॉजिट से दूर रहें। पहला गोल्डन रूल यही है कि आप बैंक की सेविंग से और बैंक फिक्स डिपॉजिट से रिच नहीं बन सकते, उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी ही होगी। तो अब अगले रूल की तरफ चलते हैं फटाफट से। और सेकंड रूल की बात करूं तो ये पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और मेरे हिसाब से ये आपको सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करके देगा। और अगर आपने वॉरेन बफे की एक लाइन सुनी है, तो अगर आप उस अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो काफी प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। और वो लाइन क्या है? बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो कोविड वाला टाइम भी देखा था, जब सब लोग डर गए थे, मार्केट से बाहर निकल गए थे, अब पता नहीं क्या होगा। उस समय पे जिस बंदे ने मार्केट में पैसा डाला होगा ना, आज के टाइम पे उसने पैसा डबल किया होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। अब आप कहोगे कि यार बोलना तो बहुत आसान है, हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में लोग ग्रीडी हो रहे हैं या क्या है? हमें तो कुछ नहीं पता लगेगा। बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। टिकट टेप पे जाने के बाद आपको किस तरह का स्क्रीन दिखेगा वो दिखाता हूं, और फिर वहां पे क्या आपको हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट का मूड क्या है, वो चीज उसके बारे में बताते हैं और कैसे हम इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। अब हम आ गए स्क्रीन पे, और जब आप जाएंगे एक बार तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन वहां पे दिखेगा। ऊपर लिखा होगा MMI यानी कि मार्केट मूड इंडेक्स, और कुछ इस तरह का आपको एक मीटर दिखेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ दिखा रखा है। आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी, और नीचे लिखा आएगा कि ये अपडेट कब हुआ है। 18 आवर्स पहले अपडेट हुआ था, जब मार्केट का मूड था एक्सट्रीम ग्रीडी, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी है इस समय। अब ग्रीडी है तो हमें फेयरफुल रहना है, यानी कि हमें मार्केट में पैसा नहीं डालना है। ठीक है, और जब मार्केट इस रेंज में होगा ना, और आप इस रेंज में वेट करोगे, यहाँ पे इस रेंज में आने का वेट करोगे और पैसा डालोगे, तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। और मोस्टली होता क्या है, अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, लास्ट मंथ में जब मार्केट फेयरफुल था, हमें ग्रीडी होना था, हम अगर उस समय ग्रीडी हुए होते तो हम लगभग 2.5% का रिटर्न जनरेट कर लेते सिर्फ एक महीने के। देखो, मैं नहीं कह रहा कि 100% काम करेगा, लेकिन 90% काम करेगा और आपको अच्छे खासे रिजल्ट जनरेट करके देगा, स्पेशली इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि जब दूसरे डर रहे हैं, आपको पैसा डालना है, और प्रॉफिट जनरेट करने का सबसे बढ़िया मौका वही है। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। जैसे कि पिछले रूल ने आपको बहुत सारा पैसा जनरेट करना सिखाया, ये रूल आपको बहुत सारा पैसा बचाना सिखाएगा कि आपने जो पैसा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, या फिर आपके पास जो सेविंग्स है, उनको हमें बचाना कैसे है। क्योंकि देखो, कमाना, बहुत से लोग कहते हैं कि कमाना आसान है, उसको बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, पहली बात तो जितना हो सके एजुकेशन पे, स्टार्टिंग फेज में एजुकेशन पे, जब आप बिगनर हो, एजुकेशन पे जितना पैसा खर्च करो उतना बढ़िया है। कहीं पे आपको कोचिंग वगैरह तो नहीं जाने को कह रहा मैं, जस्ट आपको YouTube पे कुछ वीडियोस देखनी है, कोर्सेज लेने हैं, कहीं पे भी आप पेड सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, वहां पे कुछ सीख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है अगर आप एज अ बिगनर इतना कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग ना आपकी बेस्ट रिजल्ट देगी आपको, क्योंकि आपने जो नॉलेज गेन करी है ना, वो आपको बेस्ट रिटर्न जनरेट करके देगी। उसके बाद चलो नॉलेज की बात हो गई, आपको किस बड़ी चीज से बचना है। आपको आएंगे कुछ कॉल्स, और वो कॉल्स आपको एक तरह से स्टॉक टिप देंगे कि आप इसमें पैसा डालिए, आप बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और यकीन
मानिए शुरू में आप शायद कर भी लें, ठीक है, और या फिर शुरू में ही आप अपना पैसा गवा दें। होता कैसे है, ये किस तरह से काम करते हैं वो बता देता हूँ, ताकि इनकी जो टेक्निक है आप पे ट्रस्ट जनरेट करने की वो ना बने, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ग्रुप लेते हैं, मान लें इन्होंने 100 लोगों को फोन किया, 100 में से 50 को बोलेंगे कि ये स्टॉक खरीद लो, और वही सेम स्टॉक 50 लोगों को बोलेंगे बेच दो, ठीक है। ये ऊपर जाएगा इनको बोलेंगे, नीचे जाएगा इनको बोलेंगे, तो अब एक जगह तो स्टॉक जाएगा ही जाएगा। अगर वो ऊपर गया तो ये वाली टीम जीत जाएगी, अगर वो नीचे गया तो ये वाली। अब 50 लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा उस बंदे पे जिसका कॉल आया होगा, तो अगली बार वो पैसा बहुत ज्यादा लगाने को तैयार हो जाएंगे, और फिर वो 50 और 25 में वो जो 50 का ग्रुप होगा उसको 25-25 में बांट देंगे। तो जो आप टीम जीतेगी वो तो पागल हो जाएगी कि यार इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, मैं तो बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, ये सब हो जाएगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, आप रूल नंबर 3 आपको याद रखना है कि अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना है, ठीक है, और टिप्स के पीछे नहीं भागना। इस रूल को ध्यान रखोगे बहुत सारा पैसा बचाओगे। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। चौथा रूल ना, मैं कह रहा हूं पैसे बचाएगा भी, आपको जनरेट करना भी सिखाएगा, सब सिखाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मेंटल पीस ला के देगा। अभी तक हमने पैसा बनाने वाला रूल देख लिया, पैसा बचाने वाला रूल देख लिया, ये रूल आपके मेंटल पीस को जनरेट करेगा, यानी कि आप आराम से शांति से सो पाएंगे, आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे और क्या रूल है, वो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो अब हम आ गए स्क्रीन पे, तो आपको बनाना है बजट, यानी कि सपोज कर लेते हैं आप 30,000 पर मंथ जनरेट कर रहे हैं, 30,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो इसको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना। वो 3 हिस्से क्या क्या होंगे, सबसे पहले आप अपने पैसे को अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, नीड है, उसमें डिवाइड कर दोगे। सपोज आपने 50% इसमें कर दिया, यानी कि 15 के चला गया 50%, ठीक है। उसके बाद 20% आपकी बॉन्ड्स पे, आप कुछ भी अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद 20 to 30% जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन इन्वेस्ट को आगे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपने डिफरेंट गोल के लिए। ये गोल 1 हो गया, ये गोल 2 हो गया, ये गोल 3 हो गया। इस तरह से आप अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। और जब ये रूल बन जाएगा तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप एक ऐप का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, जो मेरी फेवरेट है ईवी वॉलेट, आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, बहुत इजीली आप एक्सपेंस एडिट कर सकते हैं, इनकम ऐड कर सकते हैं, और आपका पर मंथ इनकम क्या है, पर मंथ आप एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं वो आपको यहाँ शो करता रहेगा। आपके पास कैश कितना पड़ा है, बैंक अकाउंट में क्या है, सब आपको शो करता रहेगा यहाँ पे। और इससे होगा क्या, आपको मंथली एक्सपेंसेस का जब ट्रैक रहेगा ना, तो आप ट्रैक रखोगे चीजों का कि नहीं यार इतना खर्चा इस चीज पे नहीं करना चाहिए, और जिस वजह से आप पैसे भी आराम से कमा पाओगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा ना कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, इतने टाइम तक आप इतना जोड़ दोगे, तो एक छोटी सी बात है कि आपको ये भी पता होगा कि आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर दो। तो ये रूल आपको ये सिखाएगा। और अब बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं छोटे रूल्स की। और अगले अभी तक मैंने आपको बड़े बड़े रूल बता दिए कि पैसा बनाना कैसे है, बचाना कैसे है, और आराम से अपना पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा, सब कुछ पता लग गया। लेकिन अब छोटे छोटे रूल्स जो हमें ध्यान होने चाहिए। सबसे पहला रूल, इन्वेस्ट अर्ली। अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना बढ़िया चांसेस रहेंगे कि आप और जल्दी रिटायर हो पाएंगे, या फिर आप अगर उसी टाइम पे रिटायर होना चाहते हैं 50-60 साल की उम्र में, तो आप एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ आप रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं भी कर रहे तो भी आपको क्या करना है, आप हर साल स्टेप अप करते रहिए। यानी कि इस साल आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, अगले साल आप 12,000, 11,000, मिनिमम तो मिनिमम मेरे हिसाब से 5 to 10% आपको स्टेप अप करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी सैलरी है, आपकी जो भी इनकम है, उसका मिनिमम तो मिनिमम 20% आपको इन्वेस्ट करना है। अग्रेसिवली कर सकते हैं, 30-40% पे जा सकते हैं, बढ़िया है। और अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 40%, 50% इतना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं। और रूल्स के बारे में बात करता हूं, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे तो आप कहीं भी फोमो के चक्कर में कहीं और नहीं भागोगे। जैसे पीछे करके क्रिप्टो का बहुत जोश चढ़ा था लोगों को, या ईवी का बहुत जोश चढ़ा था, तो आप अपनी रिसर्च पे ज्यादा फोकस करोगे, अपनी लर्निंग पे, तो वो बेटर रहेगा। उसके लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पैसा डाल रहे हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन जब तक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होने वाला। और लास्ट में डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। इक्विटी में डालिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, गोल्ड, रियल एस्टेट, जहां जहां अपना पैसा थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं डालिए, जिससे आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। होपफुली आपको इस वीडियो में, इस सीरीज में जितने भी मैंने रूल्स बताए होंगे सब समझ आ गए होंगे। और अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम पालेंगे और बहुत अच्छी वेल्थ भी जनरेट कर लेंगे। और इसी तरह के कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली सीरीज।